एक बार एक पंडित जी थे। अपने घर के बगल में एक राम जानकी मंदिर में पुजारी थे। आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। मंदिर में एक मंगलवार और शनिवार को रामकथा सुनाते थे। उनकी रामकथा सुनने गांव से दूर-दूर से लोग आते थे। बड़ा अच्छा भजन भी गाते थे। सब भक्तों के लिए आसन बिछाया जाता था। वहीं पंडित जी अपने बगल में रामकथा कहते एक झूला भी रखते थे। पंडित जी को विश्वास था कि रामकथा कहते समय हनुमान जी वहाँ आते हैं और उसी झूले पर वो विराजमान होते हैं। लोग उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरी रामकथा के दौरान उस झूले के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते थे। पंडित जी पूरे मगन होकर रामकथा सुनाते और भजन गाते थे। उनके एक वकील दोस्त भी हुआ करते थे। वकील साहब काफ़ी पढ़े लिखे और विद्वान आदमी थे। शाम को वो रामकथा सुनने आया करते थे। पंडित जी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। पंडित जी घंटों बैठकर धर्मशास्त्र के ऊपर उनसे चर्चा करते रहते थे। एक दिन वकील साहब ने से रहा नहीं गया। उन्हें पंडित जी से पूछा, अरे पंडित जी, ये रामकथा सुनाते समय ये खाली झूला आप अपने सामने क्यों रखे रहते हो? ये बड़ा खर्चा है, खाली झूला रखने का क्या मतलब, अच्छा नहीं लगता। यह सब झूले के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, ये भी भला कोई बात हुई? पंडित जी ने कहा, अरे वकील साहब, ये कोई मामूली झूला नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं, इन पर आकर विराजमान होते हैं और मेरी कथा सुनते हैं। अब वकील साहब ठहरे पढ़ा लिखा आदमी बिना सबूत के भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी ना माना, भला वो झूले और हनुमान जी के विराजमान होने की बात को कैसे मान लेता, वो भी एक अनपढ़ पंडित जी से। अब पंडित जी और वकील के साहब में वाद विवाद हो गया। मामला गर्म हो गया। वकील साहब अड़े रहे, यदि झूला यहाँ से नहीं हटा तो हमारी दोस्ती खत्म। पंडित जी भी अड़े रहे हमारे विश्वास पर कि हनुमान जी यहीं बैठते हैं, इसी झूले पर बैठेंगे। आपको मानना हो तो मानो, वरना मान मानो। अब वकील साहब ठहरे बुद्धिजीवी। उन्होंने कहा, अच्छा पंडित जी, चलिए शर्त लगाइए, अगर आप कल मंगलवार को सबके सामने साबित कर देते हैं कि वास्तव में हनुमान जी आपकी रामकथा सुनने आते हैं, तो मैं वकालत छोड़कर आपके मंदिर में आजीवन आपका सेवक बन जाऊंगा। अगर आप ये साबित ना कर सके तो मैं आपको आपके ऑफिस का चपरासी बनना पड़ेगा, आपको मेरे ऑफिस का चपरासी बनना पड़ेगा। पंडित जी बिना सोचे बोले हाँ बोल दिया। अब पंडित जी घर चले आए, रोने लगे, हे वीरेश्वर, मैंने क्या कर दिया, मैं तो शर्त लगा ली, अब प्रभु साक्षात कैसे आएंगे, मैं कल वकील साहब और गांव वालों के साबित कैसे करूंगा। रात भर सी चिंता में खाना खाए और रोते रहे। हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे थे, हे संकट मोचन, मुझे बचा लीजिए, मेरे ऊपर कृपा करो, बस इज्जत के सिवा कुछ नहीं मेरे पास, और वो भी सारी ज़िंदगी वकील साहब के यहाँ चपरासी बन गया तो जाती रहेगी। मेरी सहायता करो ईश्वर। मुझे पता है आप मेरी राम कथा सुनने जरूर आते हो, पर देखा तो नहीं मैंने भी, पर मुझको पता है आपको कैसे साबित करूँगा। यही सोचते सोचते रोते रोते पंडित जी रात भर सो गए। मंगलवार का समय आया, राम कथा का समय हो गया। पूरे गांव में शर्त वाली बात फैल चुकी थी। दूर दूर से हजारों लोग राम कथा सुनने आए, खासकर ये देखने कि पंडित जी जो वकील के बुने जाल में फंस गए, अब तो पंडित जी चपरासी बने। खैर वकील साहब भी आ गए। राम कथा शुरू हुई। झूला लगा हुआ था, एकदम स्थिर झूला। राम कथा सुनते सुनते 45 मिनट बीत चुके थे। कथा का अंत आ रहा था। सब टकटकी लगाए झूले की तरफ देख रहे थे, वहाँ कोई हलचल नहीं। कथा समाप्त हुई। संभावित विजय पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी हमेशा की तरह राम कथा समाप्त करने के बाद भजन गाने लगे। आज उनके स्वर में एक अजीब सी कोशिश थी। गाए जा रहे थे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। हजारों की भीड़ खटखटी लगाए को देख रही थी। भजन की धुन और तेज हो गई। तभी झूला हिलने लगा और लोगों की सांसें जहां की तहां अटकी। झूले धीरे धीरे हल्की गति से हिलने लगे। पंडित जी मगन होकर नाम धुन गाए जा रहे थे, आंखें बंद करके। झूला ऐसे आगे पीछे हल्के हल्के डोल रहा था जैसे उस पर कोई बैठकर आराम से झूला झूल रहा हो। वकील की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ हजारों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जोर जोर से सब लोग चिल्लाने लगे, जय श्री राम, पवन पुत्र जय श्री राम। पंडित जी गाए जा रहे हैं, झूला हिलता जा रहा है। गाँव वाले जय श्री राम का आह्वान करते हुए, जब गजब का माहौल था। तो वकील साहब बस रोते जा रहे हैं दृश्य देखकर।
भजन खत्म हुआ, पंडित जी ने आंखें खोली। उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस आंखें खुली तो देखा वकील साहब उनके चरणों में पड़े हुए हैं और पूरा गांव उनके भक्ति नारे लगा रहा है। तभी वकील साहब रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए पंडित जी, मैं सारी उम्र के लिए आपका सेवक रहूँगा। आज स्वयं पवन पुत्र मेरे घमंड को तोड़ने यहाँ आए थे, आप जीते मैं हारा। सच है, प्रभु बुद्धि वाले लोगों को बुलाने पर नहीं आते, वो तो सिर्फ उनके लिए आते हैं जो निष्कपट सरल है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु का सहारा है। जय श्री राम। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे YouTube चैनल बवाल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन एक कहानी डालते हैं।